सब की सब उनके साथ रोमांटिक रोल ही करना चाहती थीं। हालांकि फिल्म में उनकी बहन का रोल हीरोइन के रोल से बड़ा था और उसमें अभिनय की काफी गुंजाइश थी। देवानंद चाहते थे कि इस फिल्म में एक ऐसी लड़की को लिया जाए जो देखने में तो भारतीय हो, लेकिन उसकी परवरिश पश्चिमी ढंग से हुई हो और उसको पर्दे पर सिगरेट पीने और छोटे कपड़े पहनने से परहेज न हो। उन्हीं दिनों देवानंद के दोस्त अमरजीत ने अपने घर पर एक पार्टी रखी जिसमें उन्होंने हाल ही में मिस एशिया पैसिफिक चुनी गई जीनत अमान को भी आमंत्रित किया। जीनत मॉडर्न कपड़े पहने हुए उस पार्टी में पहुंची। देवानंद अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखते हैं, जीनत मेरे सामने आत्मविश्वास से भरी बैठी हुई थी। वह स्लैक्स पहने हुई थी। उनके हाथ में एक छोटा सा पर्स था। अचानक उनका हाथ उस पर्स के अंदर गया और उसमें से उन्होंने एक महंगी सिगरेट का पैकेट निकाला। फिर उन्होंने लाइटर से सिगरेट सुलगाई। उन्हें इस बात की जरा भी फिक्र नहीं थी कि उन्हें कौन देख रहा है। तभी उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली। वह मुस्कुराई और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेरे आगे सिगरेट का पैकेट कर दिया। मैं कभी कभी ही सिगरेट पीता था, लेकिन इस बार मैंने सिगरेट लेने से इनकार नहीं किया। देवानंद लिखते हैं, अगले दिन 11:30 बजे मैंने उसे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुला लिया। वह कैमरा फ्रेंडली थी, आसानी से स्क्रीन टेस्ट पास कर गईं। वो एक बहुत सुंदर धूप का चश्मा पहने हुई थी। मैंने कहा कि यह तुम पर बहुत फब रहा है। उसने तुरंत वह चश्मा उतारा और मेरी जेब में रख दिया। वह चश्मा आज भी मेरे पास रखा हुआ है। देवानंद जीनत को इस फिल्म की शूटिंग के लिए नेपाल ले गए। इस फिल्म के मशहूर गाने तथा मारोदम के फिल्माए जाने से पहले ही जीनत अमान एक सधी हुई अभिनेत्री बन चुकी थीं। इस फिल्म ने जीनत को हिंदी फिल्म उद्योग में और मजबूती से स्थापित कर दिया और वह युवा और आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने लगी। द मारोदम गर्ल रातों रात एक सुपरस्टार बन गई, लेकिन उनको हीरो की बहन के ठप्पे से निकालने के लिए देवानंद ने उनके साथ हीरा पन्ना फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर और मॉडल का रोल किया। जीनत को एक और फिल्म ने प्रसिद्धि दिलवाई। वह थी राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम। जब भी राज कपूर कोई नई फिल्म शुरू करते थे, उनकी नई हीरोइन के बारे में कई कयास लगाए जाते थे। सत्यम शिवम सुंदरम के साथ भी ऐसा ही हुआ। राजकुमार अभी सोच ही रहे थे कि इस फिल्म में किसको हीरोइन लिया जाए। जीनत अमान घाघरा चोली पहनकर और बालों में गजरा लगाकर उनके कॉटेज पहुंच गईं। ऋतु नंदा की किताब राज कपूर द वन एंड ओनली शोमैन में जीनत अमान ने राज कपूर के बारे में बताया। जब मैंने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया, उन्होंने पूछा कौन है, तो मैंने कहा आपकी भाभी हीरोइन रूपा। उन्होंने मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया और मुझे वह रोल मिल गया। राज कपूर की कला निर्देशक भानु अथैया ने मेरा मिट्टी का एक पुतला बनवाया। वह उस पर तरह तरह के कपड़े पहना कर देखती थीं कि वह उस पर कैसे लग रहे हैं। मैंने अपने आप को पूरी तरह राज कपूर के हवाले कर दिया। वह एक कुम्हार की तरह थे और मैं उनके हाथ में मिट्टी की तरह थी। इस फिल्म को शूट करने में पूरे 2 साल लगे। ज्यादातर शूटिंग पुणे में उनके फार्म पर हुई। वहां हर सुबह मेरे लिए ताजे फूल मौजूद रहते। उन्होंने पूरे फॉर्म पर मेरे बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए थे। कैमरे के पीछे वह बहुत सख्त व्यक्ति थे और किसी चीज से समझौता नहीं करते थे। मुझे कहानी की मांग के अनुसार अक्सर पानी में भीगना पड़ता था, लेकिन शूटिंग के बाद मेरे लिए ओढ़ने के लिए एक गर्म शॉल और एक चम्मच ब्रांडी हमेशा तैयार रहती थी। उसी साल कृष्ण शाह ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म शालीमार में साइन किया, जिसमें रैक्स हैरिसन और धर्मेंद्र उनके हीरो थे। अमिताभ बच्चन के साथ आई उनकी फिल्म डॉन ने बॉक्स ऑफिस पर उनकी मांग को और बढ़ा दिया। जीनत मिलीजुली संस्कृति से आती थीं। 19 नवंबर 1951 में बंबई में पैदा हुई जीनत शुरू से ही फिल्मों से जुड़ी हुई थीं। उनके पिता अमानुल्लाह खान फिल्म अभिनेता मुराद के चचेरे भाई थे। अमानुल्लाह स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर थे और उन्होंने कई कामयाब निर्देशकों के साथ काम किया था, जिनमें कि आसिफ,
सोहराब मोदी और अब्दुल रशीद कारदार शामिल थे। वे मुगल आजम को लिखने वाली राइटरों की टीम में भी शामिल थे। जीनत बहुत छोटी थीं जब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। वह भारत में पैदा जरूर हुई थी, लेकिन उनका पालन पोषण जर्मनी में हुआ था और उन्होंने अपनी पढ़ाई अमेरिका में की थी। अमेरिका से वापस लौटकर उन्होंने मॉडलिंग में अपना हाथ आजमाया और सन 1970 में फेमिना मिस इंडिया की प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर आईं। इसके बाद उन्होंने मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीता। उन्हें सबसे पहले ओपी रल्हन ने 1971 में अपनी फिल्म हलचल में काम दिया। 1970 के दशक में उन्होंने अपनी भूमिकाओं से हिंदी फिल्मों की हीरोइन की छवि को पूरी तरह से बदल दिया था। वह जिस तरह की पोशाकों में दिखीं, इससे पहले भारतीय हीरोइनें कम दिखाई देती थीं। उनके चरित्र आम हीरोइनों के रोल से अलग काफी बोल्ड होते थे। जीनत ने शायद ही किसी फिल्म में साड़ी पहनी हो। उन्होंने ऐसे किरदार चुने जो उस दौर में सामान्य नहीं माने जाते थे। सन 1973 में आई धुंध में उन्होंने विवाहितर संबंध रखने वाली महिला का रोल किया था। रोटी कपड़ा और मकान में उन्होंने एक लखपति की चाह में अपने बेरोजगार प्रेमी को दरकिनार कर दिया था। अजनबी में उन्होंने एक ऐसी महिला का रोल निभाया था जो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए गर्भपात तक करवाने के बारे में सोचती है। मनोरंजन में वो एक सेक्स वर्कर के रोल में आई थीं, जिसे अपने काम को लेकर कोई मलाल नहीं है। जब वह बिकिनी पहनकर फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में आई थीं, तो उन्होंने हॉलीवुड अभिनेत्री बो डेरेक की याद दिला दी थी। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझसे पहले हीरोइनें या तो अच्छे रोल में आती थीं या बुरे, ब्लैक या वाइट। मैं शायद पहली हीरोइन थी जिसने बताने की कोशिश की थी कि ग्रे भी एक रंग होता है। मैंने उन निर्देशकों के साथ काम किया जो उस समय के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे। जीनत ने उस जमाने के छोटी के निर्देशक नासिर हुसैन, बी.आर. चोपड़ा, मनोज कुमार, प्रकाश मेहरा, राज खोसला, शक्ति सामंत और मनमोहन देसाई की फिल्मों में काम किया। लेकिन जहां एक और जीनत अपनी पेशेवर जिंदगी की बुलंदियों को छू रही थीं, वहीं दूसरी तरफ उनके निजी जीवन में कई तूफान आ रहे थे। उन्होंने संजय खान से विवाह कर लिया था। संजय के बारे में कहा जा रहा था कि वे पहले से ही शादीशुदा हैं। संजय और जीनत की मुलाकात फिल्म अब्दुल्लाह की शूटिंग के दौरान हुई थी, लेकिन उसका अंत बहुत ही अप्रिय परिस्थितियों में हुआ था। संजय ने अपनी आत्मकथा द मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ में बताया कि किस तरह वह जीनत के बहुत करीब आ गए थे। संजय खान ने लिखा, धुंध की शूटिंग के दौरान जब सभी लोग सोने चले जाते थे, मैं और जैनत वॉक पर निकल जाते थे। कभी कभी हम दोनों मेरी मर्सिडीज कार पर घूमने जाते थे। कार के इंजन का शोर लोगों को सुनाई न पड़े, इसलिए मैं और जैनत कार को कुछ देर तक हाथ से धक्का देते थे। जब कार थोड़ी दूर चली जाती थी, तब हम उसका इंजन स्टार्ट करते थे। लौटते समय यही प्रक्रिया फिर दोहराई जाती थी। देवानंद से जीनत की नजदीकी के चर्चे कई फिल्म पत्रिकाओं में होने लगे थे। देवानंद ने खुद यहां तक लिखा कि एक समय वह जीनत अमान से अपने प्रेम का इजहार करने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोक लिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा, एक दिन मुझे लगा कि मुझे जीनत से प्यार हो गया है। मैं उसे यह बात बताना चाहता था। मैंने उसे फोन कर कहा कि मैं उसे ताज होटल के रॉनदेवू रेस्तरां में खाने पर ले जाना चाहता हूं। जीनत ने कहा कि हम लोग आज एक दूसरी पार्टी में भी तो जा रहे हैं। मैंने कहा, हम उस पार्टी के बाद रेस्तरां जाएंगे। जब हम पार्टी में पहुंचे तो राज कपूर ने दूर से ही जीनत का नाम लेकर पुकारा और फिर उसके लिए अपनी बाहें फैला दी। मुझे अचानक लगा कि उन दोनों में कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफी है। राज कपूर ने जीनत को उलाहना दिया, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। तुमने तो कहा था कि तुम मेरे सामने हमेशा सफेद साड़ी में आओगी। यह सुनते ही मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो गए। मैंने उसी समय रेस्तरां छोड़ने का फैसला किया। मैंने मेजबान से माफी मांगी और चुपचाप बाहर निकल गया। सन 1985 में जीनत ने मजहर खान से शादी की, जिनसे उनके 2 बच्चे अजान और जहान पैदा हुए। ये शादी भी बहुत दिनों तक नहीं चली।
मजहर चाहते थे कि जीनत फिल्मों में काम ना करें। मजहर गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और सितंबर 1998 में उनका निधन हो गया। आजकल जीनत का स्क्रीन से दूर का ही नाता रह गया। इस वर्ष उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पहले उन्हें नॉर्वे में वार्षिक बॉलीवुड फेस्टिवल का मुख्य अतिथि बनाया गया था। जब उनसे पूछा गया कि वह आजकल फिल्मों में कम क्यों दिखाई देती हैं, तो उनका जवाब था, हिंदी फिल्मों में 60 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए बहुत कम रोल लिखे जाते हैं। सन 2000 के बाद ज़ीनत अमान ने भोपाल एक्सप्रेस, जाना, न जाने क्यों, बूम और पानीपत जैसी फिल्मों में काम किया। कुछ दिनों पहले जब वह नेटफ्लिक्स वेब सीरीज द रॉयल्स में राजमाता के रूप में नजर आईं, तो उनके अभिनय की हर जगह तारीफ हो गई।